अनुमति हो तो एक प्रश्न आया हमारे पास बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दें। ये प्रश्न ये है सर कि एक प्रशासक के रूप में आपके अनुभव से एक आदर्श नागरिक में वो कौन से गुण होने चाहिए, या आप ऐसे कौन से गुण चाहेंगे जो ऐसी आपदाओं में जान माल की जो हानि हो उसको प्रभावी रूप से रोक सके? इसमें बहुत सारी बातें तो मैंने बताई है। जी सर। आदर्श नागरिक में खास तौर पे आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भी 10 रूल्स हम सभी को बताए थे। मैं कहना चाहूँगा कि आदर्श नागरिक वो जो सभी बताए चीज़ें हैं उसका पालन करे। खास तौर पे कोरोना के बारे में ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त करें, अपने पर्सनल फिजिकल डिस्टेंसिंग सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान दे दे, मास्क का उपयोग करें, फिजिकल दूरी बनाए रखें, प्रशासन को जो भी जानकारी लगातार देता रहे। और जो भी खास तौर पे बहुत सारे लोगों को मैं एक बात मुझे छूट गई थी जो नागरिकों उनको ध्यान देना चाहिए कि आपके आसपास अगर कुछ जो भी आप के पास कुछ गरीब तबके के लोग हो कि जो इस लॉकडाउन को में परेशान रहेंगे, तो मैं मानता हूँ कि उसको सहयोग करना अपने स्तर पे आपके अगर आपकी कोई खुद की फर्म है, खुद की कंपनी है, उसमें जो भी लोग काम कर रहे होंगे या आपके घर में कुछ काम कर रहे होंगे या आपके घर में छोटा-मोटा काम करने के लिए जो लोग आते होंगे या जो भी आपके आजू-बाजू में आस-पास आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि जो हैंड टू माउथ है यानी उनका दिहाड़ी मजदूर है या जिनको इतना ज़्यादा सेविंग्स नहीं रहती, तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मैं मानता हूँ कि सहयोग करें। और सभी फर्म्स जिनके पास है तो उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों को ना निकालें अगर उसमें आप थोड़ा उसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हमने पूरे इसमें बताई थी कि क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं कहूँगा वो एक आदर्श नागरिक की चीज़ें हैं। लॉकडाउन का ज़्यादा से ज़्यादा पालन यानी बहुत बार ये हो जाता है कि दूसरा सामने वाला आदमी भी बाहर निकल रहा है तो हम सोचते हैं हम भी बाहर निकल जाए। एक मानसिकता रहती है हमारी लोगों की, वो भी निकला है तो मैं क्यों घर में रहूँ? तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छा नागरिक वही है कि बाकी लोग निकल भी रहे होंगे, फिर भी अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपको ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको कुछ आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको कुछ वैसी चीज़ें नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं, बिल्कुल 2-3 दिन, 4 दिन निकलने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो लॉकडाउन का पालन करें, ताकि ये जो संक्रमण है बहुत ही फिर स्पीड कम हो जाता है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, अगर बहुत बार हम सोचे कि लॉकडाउन इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे बहुत सारे कुछ चीज़ पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक रिसर्च कल ही हम पढ़ रहे थे तो उसमें है कि अगर लॉकडाउन नहीं रहता पूरे देश में, तो आज ये जो हम देख रहे हैं कि 20,000, 25,000, 22,000 जो भी फिगर संक्रमित लोगों की हम देख रहे हैं, ये 6 लाख लोग संक्रमित आज की डेट में हो जाते हैं। और ये 6 लाख लोग आगामी 15 दिन में कितने लोगों को संक्रमित करके एक आदमी 400 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि फिर एक आध महीने में कितना बड़ा प्रोपोर्शन ले लेता। तो आप मैं एक लाइन अगर बताना चाहूँगा कि अच्छा नागरिक कौन है, जो लॉकडाउन में घर में रह के आराम कर रहा है, वही मुझे लगता है कि सबसे अच्छा नागरिक है। धन्यवाद सर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले सर एक मेरे मन में भी एक प्रश्न था कि सर जैसा कि हम अपने सभी जानते हैं कि एक कुशल प्रशासक होने के अलावा आप आयुर्वेदा का भी ज्ञान रखते हैं और आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट भी हैं। तो हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा थी, क्योंकि आजकल भी हम कई बार देखते हैं कि लोग फिटनेस के नाम पे बाहर पार्क में सुबह घूमने निकल जाते हैं, अगर आसपास पार्क है तो, या फिर बाहर घूमने चले जाते हैं। और जितना हम सुनते हैं समाचारों में कि इम्यूनिटी हमारी मजबूत होगी तो हम इसको काफी अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे, जो कोरोना हमें नहीं होगा। तो सर आपसे अनुरोध है कि अगर इस पे आप कुछ अपना दो शब्द कहना चाहें तो सर। इसमें बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैंने पहले कुछ दिन खास तौर पे बड़े जो मेट्रोज़ है उसमें जो न्यूज़ देख रहे थे हम लोग, तो उसमें आ रहा था कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ है, तो बहुत जो फ़िटनेस एंथुसियास्ट है कि जो पहले तो थोड़े आलसी थे, तो सब लोग रास्ते पे निकल आए थे। और मैं तो सोचने लगा था कि अगर हम लोगों को इसमें फ़िटनेस के लिए आगे प्रमोट करना चाहिए, तो उनको बोलना चाहिए कि लॉकडाउन है, तो लोग खुद ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएँगे टाइप लग रहा था। यानी हम जो बोलते हैं उल्टा करने में थोड़ा कुछ लोग आगे आ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जब समय था तो लोग बहुत हम हर 1 जनवरी को रिज़ॉल्व कर लेते हैं
कि हम इस साल अच्छा फिटनेस बनाएंगे और 7 दिन के बाद कुछ नहीं रहता। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अब लॉकडाउन है, तो अब जब लॉकडाउन खुलेगा तब का आप एक रेजोल्यूशन कर सकते हैं कि बाहर जाके कसरत करेंगे और दौड़ेंगे। बहुत सारे लॉकडाउन में रह के आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो जिम जाते थे पहले, अब जिम नहीं जा पा रहे थे। उसमें तो मेरे जैसे भी बहुत सारे कुछ लोग रहते हैं कि जो बहुत सारे जिम का मेंबरशिप ले लेते हैं एक दो, लेकिन साल भर में 7 दिन भी नहीं जा पाते। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप जब भी जिम खुलेगी तो जा सकते हैं, उसमें नहीं जाना तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये लंबा चलने वाला कोरोना संक्रमण लंबा रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि 4 तारीख को खत्म हो वो, क्योंकि ग्रेजुअली कम कम होता जाएगा। तो घर में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे भी आप जो एक खासतौर पे महिलाओं में आप टीवी पे बहुत यूट्यूब चैनल पे भी जुम्बा वगैरह के भी रहते हैं। लेकिन उसके साथ भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, खास तौर पे सूर्य नमस्कार है या जो योग अभ्यास है, उसको भी आप लोग सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। और घर में भी बहुत सारे कुछ चीजों का इस्तेमाल करके आप जो व्यायाम या और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें मुझे तो लगता है ये अच्छा मौका है कि आप सब लोग घर में हैं, तो इसमें अच्छे से अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे विटामिन सी का बहुत सारे लोग बोलते दवाई क्या है, तो मैं बहुत सारे लोगों के पास कुछ टेबलेट्स भी रहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छा विटामिन सी का जो कंटेंट रहता है कहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो जो आंवला रहता है उसमें सबसे अच्छा विटामिन सी की। आंवला का विटामिन सी पकने के बाद भी नहीं जाता, नहीं तो बाकी जगह पे विटामिन सी पकने के बाद चला जाता है। तो उसका च्यवनप्राश जो रहता है वो है। आयुर्वेदा की तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप विशेष रूप से ध्यान दे सकते हैं। खास तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि फिटनेस पे आहार मेन है। बहुत बार कुछ लोगों को, वो मुझे नहीं है थोड़ा, लेकिन मीठा खाने के कार्विंग्स रहता है कि अगर मीठा दिखे तो लगता है कि कब मैं खा लूं। तो मीठे से बहुत सारी समस्या आप सब लोग जानते हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। बाकी भी आहार पे आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे, आहार की चीजें इसमें आजकल कुछ बहुत सारे अलग अलग टाइप के आहार आए हैं जिसको फैंसी नाम है, मैं वो नहीं कहना चाहूंगा। वो फैंसी आहार 2-3 महीने के लिए आते हैं, उसके कुछ एप्स भी रहते हैं, वो फॉलो मत कीजिए, मैं उतना उसको ज्यादा नहीं कहता। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल खाने पे भी अपन ठीक से ध्यान देंगे, मीठा थोड़ा कम करेंगे, और सभी जो रस है जो आयुर्वेदा के अनुसार रहते हैं, षड्रस जिसको बोलते हैं, कि उसको हम अच्छे से ले ले, तो मुझे लगता है कि जो एक फिटनेस में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसमें कुछ लोग अगर प्रोटीन्स की भी आवश्यकता है, उसमें एनिमल प्रोटीन्स आपको ले सकते हैं, नहीं लेते तो दाल और सोयाबीन में एनिमल प्रोटीन्स मिलते हैं, उसका भी हम सोच सकते हैं। तो ये सब चीजें बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन अब मुझे मानता हूं कि हम जानते बहुत हैं, फॉलो बहुत कम करते हैं।